सही है। अब जब से आ रहे हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसा परिवर्तन है? ज्यादा आपको बताने से ये अपने लिए नहीं आता। और ये 84 सीढ़ी का मतलब ये है कि ये 84 लाख योनि को पार करके तब आप यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं। अगर यहाँ बाबा के दरबार में अगर 41 दिन लगातार दर्शन कर लेंगे। और यहाँ के लिए कहा जाता है मनोकामना पूर्ण होते हैं, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ पे काशी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है कि काशी में 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हम मौजूद है सिगरा स्थित मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आइए जानते हैं सावन के महीने में इस मंदिर का क्या महत्व है। कहा जाता है कि ये 84 सीढ़ी चढ़कर सबसे ऊंचा मंदिर है काशी का। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। पूरा परिचय देती है। मेरा नाम है अंकिता सुरेखा, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, यहाँ की निवासी हूँ। मुझे यहाँ पे जैसे इस मंदिर के लिए मैंने यूट्यूब के जैसे जरिए ही मुझे पता चला था। शादी को तो मेरे 15 ईयर्स हो गए, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं था। और यहाँ के लिए कहा जाता है मनोकामना पूर्ण होते हैं, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ पे मल्लिकार्जुन एक बहुत मतलब अच्छा और ऊंचाई पे एक बना हुआ मंदिर है, जहाँ पे भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा, एकदम लग रहा है कि बिल्कुल मन में जो भी वो था थकान या कुछ भी कष्ट लग रहा था, वो सारे लग रहा है दूर हो गए। तो इसलिए जाने का मन ही नहीं हो रहा है। लग रहा है यहाँ पे घंटों बिता लें, उसके बाद मैं जाते जाते फिर वापस आ गई कि नहीं, मैं कुछ देर यहाँ बिता करके जाऊंगी। पूरा परिचय देती हूँ। मेरा सागर नाम है, मैं यहाँ काफी दूर से आ रहा हूँ। लगभग मुझे 2.5-3 साल से ऊपर हो गया। बचपन यही बिता हुआ मेरा, यहीं खेलते थे, कूदते थे। और अभी बाबा को मौका मिला है कि श्रृंगार में डेली करता हूँ। कब से श्रृंगार कर रहे हैं? मैं लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ। मैं और भैया साथ मिलकर हम लोग श्रृंगार करते हैं डेली का। शाम को हम लोग डेली श्रृंगार करते हैं, सारे बच्चे आते हैं, जिसमें अच्छा लगता है। बाबा का श्रृंगार करने में बहुत आनंद आता है, आपको बता नहीं सकते वो जो आनंद आता है। और महाशिवरात्रि भी डेली हो, मतलब वो मासिक वाली महाशिवरात्रि होती है, उसमें भी काफी अच्छा रहता है। हम लोग भव्य श्रृंगार करते हैं, उस दिन और अच्छा श्रृंगार होता है। आपने देखा भी होगा शायद आए, तो ऐसे ही होता है। भैया हम लोग और डमरू वाले हमारे साथ हैं। ये छोटी बच्ची भी ये भी बजाती है, आपने देखा होगा, इसका काफी अच्छी बजाती है। तो सही है। अब जब से आ रहे हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसा परिवर्तन है? ज्यादा आपको बताने से ये अपने लिए नहीं आते। मैं ऐसे आते हैं अपनी बहन के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उसके लिए आता हूँ। मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी नहीं आता, बस अपनी बहन के लिए आता हूँ जो शायद इस दुनिया में। महादेव को सब कुछ समर्पित। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के लिए आता हूँ। मेरी बहन जब से मैं इंस्पायर हुई है, तो तब से मैं यहाँ आता हूँ, तब से और बता रहा हूँ, आपको श्रृंगार करता हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत चीज़ चेंज हुआ है कि आपको बता नहीं सकते। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, LG सर्विस सेंटर में जॉब करता हूँ। बस यही है मेरी लाइफ। और मैं बस ये जाने कि मैं अपने लिए कभी नहीं आया, अपनी बहन के लिए बस आया जो इस दुनिया में नहीं, उसके लिए आता हूँ। ठीक, परिचय दे दीजिए। मैं प्रियंका सरीन हूँ। मैं इस मंदिर में 3 साल हो गए आते हुए। इतने कष्ट होने के बाद भी मुझे बाबा यहाँ बुलाते हैं, और उन्होंने मुझे हर चीज़ से निकाला है। मुझे इन पे इतना विश्वास है कि कोई भी अगर भगवान पे विश्वास रखता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ये तो अपने मानने पे है कि हम भगवान को कितना अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। संसार कोई कुछ नहीं देता है, जो देते हैं भगवान देते हैं। अब 3 साल से आ रही है, इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरी लाइफ में जो मेरे इतने कष्ट है, इतने बड़े से बड़ा, जब मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी संसार में कोई भी नहीं था, वो मेरे साथ बाबा खड़े थे। उन्होंने हर संकट से मुझे निकाला है, और मुझे इन पे बहुत विश्वास है। मैं कहती हूँ हर इंसान को यहाँ आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए, और विश्वास से, अगर विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पंडित जी अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अनुभव कुमार दुबे है। ये मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर है, यहाँ के हम पुजारी हैं, प्रधान पुजारी यहाँ के हैं। अभी ये बाबा मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर काफ़ी पुराना है, कम से कम 5,000 साल पहले का ये मंदिर है। जैसा कि लोग बताते हैं, यहाँ पे जो बाबा का अभिषेक करने के लिए जल आता है वो कृष्णा नदी का जल है। जो नीचे कूप है, कूप के द्वारा ये बाहर निकाला जाता है, कृष्णा नदी का जल चढ़ाया जाता है। ये आप नीचे से जब ऊपर आएंगे तो 84 सीढ़ी चढ़ के आपको यहाँ पे आना पड़ता है। ये बनारस में पूरे महादेव के जितने भी मंदिर है उसमें सबसे बड़ा मंदिर यही है। और ये 84 सीढ़ी का मतलब ये है कि ये 84 लाख योनि को पार करके तब आप यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं। अगर यहाँ बाबा के दरबार में अगर 41 दिन लगातार दर्शन कर लेंगे, जो आपका कार्य नहीं होना, जिस कार्य का संकल्प लेके आप दर्शन करें वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। उसके आगे हैं त्रिमुख विनायक जी,
जो यहाँ पे 56 विनायकों में एक यहाँ ये भी आते हैं। वहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है तो उनके पास कॉपी पेन चढ़ा दिए तो बच्चा पढ़ने लिखने में सही हो जाए। इधर है हमारी काली माता। अगर कोई बच्चा उनके पास मतलब कि जो बोल नहीं पाता है सही से, हकलाता है, तोतलाता है, तो उनके पास लाके संकल्प करा के चांदी का जीप चढ़ा दीजिए, बच्चा बोलने भी लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा साल भर के अंदर। ऐसा हमने देखा है, इसलिए हम बता रहे हैं। इधर यहाँ पे पहले सुरंग था, ये यहाँ से सीधे गंगा जी जाके निकलता था, वहाँ से लोग स्नान करके तब यहाँ पे मंदिर पे आते थे दर्शन करने के लिए। वैसे यहाँ का मतलब सावन में कुछ अलग जो होता हो यहाँ पर? नहीं, सावन में कुछ अलग नहीं है, क्योंकि ये बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, तो ये तो मतलब सबके लिए मतलब सारे दिन एक ही बराबर है। सावन में यहाँ पे कुछ अलग नहीं। हाँ, ये महाशिवरात्रि के दिन इस बार वार्षिक श्रृंगार का कार्यक्रम है यहाँ पे। अगर उसमें आप लोग सहयोग लेना चाहें तो आइए, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, उसमें आप लोग का सहयोग। मंदिर कितना पुराना है, कितने साल पुराना हो? कम से कम 5,000 साल पहले का है ये मंदिर। ये आप नीम के पेड़ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है।